तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसकी मदद से हम एक एपीआई से डाटा फेच करेंगे और उसको एक एक्सेल शीट के अंदर कन्वर्ट करेंगे बिना एक्सेल को हाथ लगाए। और वो डाटा हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एम्प्लॉयज के ऊपर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम विद इन 5 मिनट्स या 2 मिनट्स बनाएंगे। और ये सब कुछ हम करने वाले हैं पाइथन की पावरफुल उसके सिंटेक्स की वजह से। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वीएस कोड के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाके एक फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे मेन डॉट पी वाई। इस मेन डॉट पी वाई के अंदर हम क्या करेंगे, अपना सारा कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम पेंडास को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम इंपोर्ट पेंडास एज पीडी एंड वी विल आल्सो इंपोर्ट रिक्वेस्ट। अब हम क्या करेंगे, एक यूआरएल बताएंगे जिसके ऊपर जाके ये हिट करेगा और वो यूआरएल ये होगा। अब मैं आपको ये यूआरएल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये क्या आ रहा है? ओके, आ गया डाटा। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 100 एम्प्लॉयज का डाटा है। एंड यहाँ पे आप जाके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर जाके आप एम्प्लॉयज को चेंज कर सकते हैं कि आपको कितने चाहिए। मैंने यहाँ पे 100 रखे हुए हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा इस यूआरएल के ऊपर। रिक्वेस्ट के जरिए एक गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा बिकॉज मुझे डाटा चाहिए, ना कि मैं उसको भेज रहा हूँ। और मैं इसका स्टेटस कोड लूंगा और मैं चेक करूंगा अगर तो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट जो है उसका स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है कि हमारी एपीआई ने हमें डाटा दिया है और ये अच्छी तरीके से काम कर रही है। और हम चेक करेंगे कि हमारे पास रिस्पॉन्स का टेक्स्ट भी है कि नहीं। अगर तो हमारे पास ये होगा तो हम उसके अंदर सारा अपना बाकी काम लिख देंगे कि हमने एक फाइल बनानी है। वरना एल्स के अंदर हम एक एरर बना बना देंगे कि एरर। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले रिस्पॉन्स डाटा लेंगे जो कि होगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एंड इस रिस्पॉन्स डॉट जेसन को हम पास करेंगे पीडी डॉट डाटा फ्रेम। एक डाटा फ्रेम बनाएंगे, df इज इक्वल टू डाटा पीडी डॉट डाटा फ्रेम। एंड इसके अंदर हम अपना रिस्पॉन्स डाटा दे देंगे कि इसका एक डाटा फ्रेम बना दो। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फाइल बनानी है ऑब्वियस सी बात है उसका एक नाम भी देना पड़ेगा। उसका नाम होगा एम्प्लॉयज डॉट एक्सेल एसेट्स। एक्सेल एसेट्स जो है वो एक्सेल की एक्सटेंशन है। एंड अब हम एक राइटर को डिफाइन करेंगे। राइटर हमारे पास क्या होगा, पीडी डॉट एक्सेल राइटर। और ये एक्सेल राइटर कितने पैरामीटर्स लेता है, सबसे पहले हमसे पाथ लेता है। पाथ हमारे पास है फाइल नेम की सूरत में। दूसरा हमारे पास इंजन 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 हम लेंगे ये लास्ट वाली ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ एरर्स आ सकते हैं, क्या आपका पेंडा जो है वो नहीं है, आपके पास रिक्वेस्ट नहीं है, या ये एक्सेल एस राइटर नहीं है। तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ आपने क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कुछ यूँ है कि आपने डी एफ डॉट टू एक्सेल आपने एक्सेल में करना है तो आप एक्सेल करेंगे। एंड यहाँ पे ये हमारे पास क्या कितने हमारे पास ये पैरामीटर्स ले रहा है, सबसे पहले राइटर एक्सेल राइटर, तो हमारे पास राइटर आ गया। अब दूसरा हमारे पास शीट नेम शीट नेम हमारे पास होगा एम्प्लॉयज डाटा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, इंडेक्स। इंडेक्स विल बी इक्वल टू फॉल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, राइटर को हम सेव कर देंगे। यहाँ ये इसको सेव कर दो, राइटर डॉट सेव। और ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी फाइल बनी हुई है कि नहीं, हम एक मैसेज भी प्रिंट कर देंगे कंसोल के ऊपर, क्रिएटेड ऑफ फाइल नेम। और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा वेरिएबल को अंदर स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैटिनेट करने के लिए फाइल नेम। ओके, ऑल सेट। अब हम क्या करेंगे, अपने नॉर्मल टर्मिनल के ऊपर नहीं जाएंगे जहाँ पे आप लिखते हैं पावर शेल पे। आपने जाना है एनाकोंडा के टर्मिनल के ऊपर। एनाकोंडा,
आप चाहें तो आप ये पावर शेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर आपको जो पैकेजेस हैं वो ग्लोबली इंस्टॉल करने पड़ेंगे और वो मसले वगैरह कर सकता है। इस वजह से रिकमेंडेड यही है कि आप एनाकोंडा यूज़ करें। अब एनाकोंडा में आपको एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। मैंने पहले से ही एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, कोंडा एक्टिवेट। अब अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट और आगे -n और आगे उसका नाम। ये आप नेट पे जाकर देख सकते हैं कि कोंडा पे हम एक इन्वायरमेंट कैसे बनाए। मैं अपना एक्टिवेट कर रहा हूँ पाई टेस्ट, ये मैंने पहले से बनाया हुआ है और ये देखें ये हो चुका है एक्टिवेट। अब मैं जाऊँगा अपनी एफ डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पे पाइथन एफ के अंदर जाऊँगा, एफ के अंदर एंड यहाँ पे पाइथन के अंदर। ओके, कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं तो टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे मैं रन करूँगा अपनी मेन डॉट पी वाई को। ओके, इसको रन होने देते हैं। हो गया रन, हो गया। एक्चुअली ये डाटा काफ़ी ज़्यादा है ना, इस वजह से 100 एम्प्लॉयज़ का डाटा, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, हमारी फाइल बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपने एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल में जाके इस फाइल को ओपन करेंगे जो कि फाइल यहाँ पे बनी है। ये देखिए, ये जो एक फाइल बन गई है एम्प्लॉयज डॉट एक्सएल एस एक्स। अब इसको मैं अपने एक्सेल के ऊपर ओपन कर लूंगा। ओके, ओके, अब इसको बस ओपन होने के बाद मैजिक देखो क्या मैजिक होता है। ये देखो, मैंने एक्सेल को हाथ लगाया एक बार भी नहीं, और ये देखो वो काम जिसको करने में आपको घंटों लग सकते हैं इस डाटा को लिखने में, 100 एम्प्लॉयज का डाटा, उसको हमने मिनटों में लिख दिया। कितने लाइन ऑफ कोड से, सिर्फ और सिर्फ 21 लाइन ऑफ कोड से, जिसके अंदर अभी ये भी हम निकाल दें तो ये कितना बन जाएगा, 18 लाइन ऑफ कोड में हमने इतना ज्यादा काम कर लिया है। अभी ये एपीआई से मैं 1000 एम्प्लॉयज का डाटा भी निकाल सकता हूँ, ये तो भी मैंने कम रखा है। और ये देखो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और मेरी बनी बनाई मेरे पास शीट आ चुकी है। इसमें मेरे पास एड्रेस भी है, सैलरी भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, एज भी है, सब कुछ अलग-अलग पड़ा हुआ। उस उनका इमेज भी मेरे पास आ गया है, हर एक चीज़ मेरे पास आ गई है, ये आप देख सकते हैं। अब इस तरीके से ये तो अभी बहुत छोटा एक प्रोग्राम है, इस तरीके से आप बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम्स आप लिख के घंटों का काम आप मिनटों मिनटों में कर सकते हैं। ये है पाइथन की पावर। ओके, अब मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि आप अब जब इसको रन करेंगे पाइथन मेन डॉट पी वाई को तो आपका एरर आएगा, बिकॉज आप एक इन्वायरमेंट में हैं और आपने ना ना ही आपने रिक्वेस्ट को इंस्टॉल किया है, ना ही आपने पैंडास को इंस्टॉल किया है। तो आपका ये कैसे चलेगा कोड, आप मुझे बताएं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट एंड पैंडास, एंड थर्ड चीज जो हमारे पास है वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये एक्सेल एस एक्स राइटर। ओके, एक्सेल एस एक्स राइटर, इन चीज़ों को इंस्टॉल कर लेंगे हम। मेरी ये जो कि पहले इंस्टॉल हुई हैं तो मुझे ये शो कर देगा कि आपकी पहले इंस्टॉल हुई है, लेकिन आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बनिए रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय।